मैं अनिल सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन चंदौली। कैसा धरना चल रहा है? 20 साल से जिला बने हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कुछ नहीं है, कचहरी नहीं है, न्यायालय भवन नहीं है, विकास भवन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ के लोग जो है, यहाँ के अधिवक्ता अधिकारी, आम जनमानस काफ़ी परेशान है। सरकार से लेकर शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ लगातार हम लोग उठाते चले आ रहे हैं। जब हम लोगों की बात कोई नहीं सुना, अनसुनी करने लगा, तब हम लोगों को लगा कि अब अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुँचाएं। उसी अनुक्रम में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आंदोलन जनता के लिए ही है, हम लोगों के लिए नहीं है। जनता खुशहाल रहेगी तो हम लोग खुशहाल रहेंगे। जनता का काम बढ़िया से होगा तो हम लोगों का भी काम बढ़िया से होगा। ये अगर कोई क्या कर रहा है वो उसका आउटलुक है, लेकिन हकीकत यही है कि ये जन आंदोलन है, जनता के लिए आंदोलन है, यहाँ के विकास के लिए आंदोलन है, कचहरी निर्माण के लिए आंदोलन है, जिला मुख्यालय निर्माण के लिए आंदोलन है। तो इसमें हम लोगों का कोई निहित और निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये जन आंदोलन है, जनता के लिए ही आंदोलन है। अगर सत्ता के लोग इस आंदोलन को गलत नहीं मान रहा है, तो न्यायालय नहीं बनता है, तब क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? हम लोग यही धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। हम वकील हैं, हम कोई जो है वो आतंकवादी संगठन तो नहीं है कि सड़क उखाड़ के फेंक देंगे, रेल की पटरी तोड़ देंगे। जितना हम कर सकते हैं अपने नैतिक और विधिक दायित्वों के निर्वहन में, वो हम लोग कर रहे हैं। अब क्या नहीं होगा, क्या होगा, ये तो बात की चीज़ है। होना तो पड़ेगा, ये फंडामेंटल राइट है। हर जगह जिला मुख्यालय है तो चंदौली में भी क्यों नहीं, हर जगह न्यायालय भवन है तो यहाँ भी होना चाहिए। इसमें खुद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ नहीं है और कानून के झंडा के नीचे सबको आना ही पड़ेगा। आज ये कुंभकर्ण नींद से सोए हुए हैं, कल ये जागेंगे, इनको डंडा लगेगा, तब इनको पता चलेगा कि जो काम हमको समय से करना चाहिए वो हम नहीं किए। इसका आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। महोदय इस मुद्दे पे काफ़ी उदासीन है, उनके पास समय नहीं है कि इस गंभीर मसले को सॉल्व करने का वो प्रयास करें। अभी जनपद चंदौली में 3 दिन उनका कार्यक्रम रहा, 3 दिन से उनके उपस्थिति में यह आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनके पास 1 मिनट के लिए समय नहीं निकला कि वो हमें यहाँ या हम ही लोगों को बुलवा लें। वो भारी मंत्री हैं तो हम लोग जो है वो उनसे मिलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए तैयार थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी संगठन के लोग यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे, जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित हो रहा है कि उनका होमवर्क विकास के मुद्दे पे जीरो है। इसीलिए वो जो है वो भाग रहे हैं हम लोगों से। कई संगठन के लोग आपके धरना में लगभग कितने? सारे संगठन, अभी तो शुरुआत है ना, लंबी लिस्ट है। किसान यूनियन आएगा, पत्रकार यूनियन आ चुका है, व्यापार मंडल आएगा, उसके बाद जो है वो मिलिट्री संघ आ गया है। तमाम जितने भी राजनीतिक गैर राजनीतिक दल हैं, सबका समर्थन हम लोग। ये जनहित का आंदोलन है, किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। जनता चाह रही है कि अगर 10 दिन काम रुकने के बाद भी अगर समस्या से निजात मिल सके तो 10 दिन का वो 50 दिन जो है वो हम लोग काम रोक के इस समस्या से परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष हूँ। पहले बता दें, पहले परिचय अपना, जयप्रकाश सिंह मेरा नाम है। ये धरना प्रदर्शन मुख्यालय और न्यायालय निर्माण के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। 15 जुलाई से हम लोग अनवरत बैठे हुए हैं। अभी तक कोई हम लोग को आश्वासन नहीं मिला। एक दिन हम लोग बैठे थे जैसा बुलाए थे, और डीएम साहब भी और एसपी कहे कि 17 तारीख को पास हो जाएगा नक्शा, मीटिंग होने वाली है, मीटिंग में पास होगा। इसके बाद आप लोग 15 दिन के लिए प्रदर्शन को रोक दीजिए। हम लोग रोकने का स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोग के ऊपर अधिवक्ता बंधु हैं। हम लोग बिना मीटिंग किए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक मीटिंग नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग कोई उसका नहीं ले सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि इन लोग के धरना देने से कुछ होने वाला नहीं है, पर क्या कहते? अरे नहीं होगा तो हम लोग धरना तो कर ही रहे हैं। उसके बाद सड़क जाम करेंगे, आग लगाएंगे और उसके बाद ताला बंद करेंगे। अब रोड को पूरे बंद कर देंगे, आवागमन बंद कर देंगे, सारी व्यवस्था, पुतला फूकेंगे, आप अनशन बैठेंगे। जी, मैं अभिनव आनंद सिंह, उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन चंदौली। ये धरना न्यायालय भवन निर्माण के लिए और अन्य मुख्यालय निर्माण के लिए चल रहा है। ये आज ही नहीं चल रहा है, ये 3 साल पहले भी प्रारंभ हुआ था, लेकिन आश्वासन दिया गया। डीएम नवनीत सिंह चहल यहीं आकर के माफ़ी मांगे थे, अपनी मजबूरियां बताई थी और ज़मीन बैनामा प्रारंभ किया था। वहाँ भी इन्होंने छल कपट किया, गलत नीति को अपनाया, ज़मीन बैनामा की। किसानों को 107-16 की नोटिस देते थे, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाया
और कहा कि यह प्रक्रिया गलत है, आप जमीन अधिग्रहण की विधिवत प्रक्रिया से गुजरिए। एन के इन प्रकार जमीन का अधिग्रहण हुआ, उसके बाद नक्शा आज लगभग 1.5 साल से पेंडिंग है। झूठा आश्वासन दिया जाता है कि काम हो रहा है, काम चल रहा है। 15 तारीख से जब हमारा न्यायालय निर्माण प्रारंभ हुआ तो उस दिन भी आश्वासन भिजवाया गया कि 17 तारीख तक नक्शा पास हो जाएगा, आप लोग आंदोलन स्थगित कर दीजिए। लेकिन यह विद्वान अधिवक्ता हैं, हम लोग दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो इन लोगों की आदत से हम लोग वाकिफ हैं, इसलिए अनवरत चलेगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि आप लोग को कहीं से फंडिंग हो रही है, इस पर क्या कहना है? फंडिंग हो रही है तो हमारा अकाउंट बैलेंस चेक करवा लें। हम अपना फीस मार करके क्लाइंट को हम लोग मना कर दे लें कि आंदोलन चल रहा है, आप मत आइए, परेशान होंगे। तो अगर उनके पास सारी एजेंसियां हैं, चेक करवा लें कितना फंडिंग आया है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तब क्या? अनवरत रूप से चलेगा। सोमवार से और उग्र हो जाएगा। पिछली बार आमरण अनशन पर बैठे थे हमारे सुरेंद्र भैया, इस बार भी हम लोग तैयार हैं उसके लिए कि किसी भी आर पार करके हमको न्यायालय भवन चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब भी हमारी लोअर कोर्ट रिकॉर्ड तलब होती है और खुलती है तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ा जाता है वो यहीं के वकील का पढ़ा जाता है। उसके लिए हमको कंसंट्रेट रहना पड़ता है, उसके लिए हमको अच्छा न्यायालय भवन चाहिए, उसके लिए हमें अच्छा माहौल चाहिए, तभी मन में अच्छे सवाल आएंगे, तभी हम रिलीफ दिला पाएंगे। 80% फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, एक आदमी अपराध करता है उसके साथ 4 लोग के नाम जोड़े जाते हैं, तो बड़ी मेहनत के बाद हम उनको बचा पाते हैं और जो दोषी हैं उनको सजा करा पाते हैं। तो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति न्यायालय भवन चाहिए। और रही बात न्यायालय भवन की, तो न्यायालय भवन का होना एक संवैधानिक प्रावधान है, और अगर यहाँ न्यायालय भवन नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग हैं। वर्तमान सांसद अभी तक कोई सुध नहीं ले पाए, हम लोग की कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अब विपक्ष के लोग अगर स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो ये हो रहा, आप राजनीतिक मंच क्यों बनने दे रहे हैं? हम क्यों ना बनने दे, वो हमारा समर्थन करे तो हम क्यों मना करें कि भाई आप मत आइए। बिल्कुल विपक्ष के लोग जो हमारी मांगों का समर्थन करेंगे उनका स्वागत करेंगे, उनको चाय पानी पिलाएंगे।